हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेस टॉपिक इज एलिप्स। तो आज हम देखते हैं कि एलिप्स क्या होता है फ्रॉम बेसिक्स एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन एलिप्स। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन एलिप्स की। एन एलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। द सम ऑफ उस डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। ठीक है। एलिप्स जो है वो हर पॉइंट का सेट है, जो कि प्लेन की बात कर रहे हैं हम, जिनका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से जो सम है वो कांस्टेंट होगा। मतलब दो फिक्स पॉइंट F1 एंड F2 ले रखा है। कोई भी पॉइंट लिया, F1 से डिस्टेंस निकाला, F2 से डिस्टेंस निकाला, एंड इसका जो सम है F1P प्लस F2P, वो क्या है? कांस्टेंट। मान लो अगर ये पॉइंट P1 है, ठीक है, अगर P2 लिया, इसका सम निकाला F1P2 प्लस F2P2, तो वो भी सेम आया। ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स जिनका सम जो है वो क्या है? फोकस 1 एंड फोकस 2 से सम जो है वो कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा? एलिप्स होगा। ठीक है। तो एलिप्स बेसिकली लोकस ऑफ ऑल दी पॉइंट जिनका जो सम है वो फोकस 1 से एंड फोकस 2 से वो कांस्टेंट आता है। ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था, पैराबोला में एक फोकस होता है, एलिप्स में दो फोकस होते हैं। ठीक है। ये सेंटर होता है एलिप्स का, दो फोकस F1 एंड F2। दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलिप्स जो है वो जैसे सर्कल होता है कि हर तरफ से सेंटर से कांस्टेंट होता है। इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, एक तरफ जो ये लंबी वाली साइड होती है, ठीक है, जो ये लंबी वाला होता है वो क्या होता है? मेजर एक्सिस होता है। एंड जो छोटा वाला ये रहता है, ये वाली एक्सिस होती है, वो क्या होती है? माइनर एक्सिस होती है। ठीक है। तो जैसे कि पैराबोला में एक फोकस होता है, एलिप्स में दो फोकस होते हैं। ये होता है सेंटर, मेजर एक्सिस, जहाँ पे जो ये बड़ी वाली साइड है ये होती है मेजर एक्सिस, क्योंकि हम अगर ए से बी तक देखें तो वो डिस्टेंस जाता है, अगर हम ये और ये पॉइंट में देखें। ठीक है। सेंटर से जहां पर ये कट कर रहा है मेजर एक्सिस को, वो डिस्टेंस क्या होता है? ए। ठीक है। और सेंटर से अगर जो यहाँ पे ये वाला जो माइनर एक्सिस से इंटरसेक्शन जो ये हो रहा है वो क्या होगा? बी। तो एस वी कैन सी, ये सिमेट्री से अगर ये है तो ये भी डिस्टेंस जो है वो क्या है? ए है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक, ये वाली अगर हम देखें तो वो क्या है? 2 है। एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब ये वाला, ये क्या है? 2B। ठीक है। फोकस जो है वो C, 0, एंड फोकस भी सिमेट्रिकल होंगे, तो C, 0 एंड -C, 0 पे फोकस लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब ये C, 0 है एंड ये A है, तो ये क्या हो जाएगा? A माइनस C हो जाएगा। एंड अब देखते हैं, जैसे इसमें ये एक ट्रायंगल बनाया, एंड जैसा कि इलिप्स में हमने देखा कि उसकी प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस अगर निकालेंगे फोकस से तो वो कुछ कांस्टेंट आएगा। ठीक है। तो देखते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये है B, ये है C। पाइथागोरस थ्योरम से ये √B² + C²। ठीक है। ये पूरा जो डिस्टेंस है हमने देखा भी, मेजर एक्सिस का हाफ A है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? A माइनस C हो जाएगा। अब इलिप्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। F1P प्लस F2P का डिस्टेंस कितना हो रहा है? F1P मतलब 2C प्लस A माइनस C, विच इज A प्लस C। F1P, F1P 2C प्लस A माइनस C, विच इज A प्लस C, प्लस F2P। F2P कितना है? F2P है A माइनस C, मतलब ये क्या आ गया? 2 है। तो जो F1Q प्लस F2Q हमको अगर निकालना है,
तो वो भी किसके बराबर आना चाहिए, 2a के बराबर आना चाहिए, क्योंकि फ्रॉम डेफिनेशन हम देख रहे हैं कि कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका जो डिस्टेंस है f1p प्लस f2p वो उसके बराबर आना चाहिए इलिप्स में। तो f1q प्लस f2q 2a के बराबर आना चाहिए कि q भी पॉइंट लाई कर रहे हैं इलिप्स पे। देखते हैं f1q कितना हो जाएगा, रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। तो a क्या आ गया, रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो c को अगर हमको निकालना होगा तो c कितना आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पैराबोला में जो मेजर एक्सिस है वो क्या है, x। ठीक है, तो ये x एक्सिस, सॉरी हाइपर इलिप्स में जो मेजर एक्सिस है वो क्या है, x। तो ये क्या हो जाएगा, x एक्सिस जो है वो इसकी x एक्सिस वाला पैराबोला, इसकी मेजर एक्सिस जो है वो x है। इसेंट्रिसिटी को कैसे डिफाइन होता है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स टू वन ऑफ द फोकई एंड टू वन ऑफ द वर्टाइसेस। तो इसेंट्रिसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो सेंटर है इलिप्स का उसका डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ इट्स फोकस सेंटर टू वन ऑफ द फोकस एंड टू वन ऑफ द वर्टाइसेस, और वर्टाइसेस फोकस जो है वो कितना है, सी। सेंट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, सी मतलब जो फोकस एंड सेंटर का बीच का डिस्टेंस है, फोकस का है c,0 एंड जो वर्टाइसेस है वो क्या है, a,0। तो वर्टाइसेस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a। ठीक है, अगर सेंटर से फोकस का डिस्टेंस एंड सेंटर से वर्टाइसेस का डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, a, एंड ये वाला डिस्टेंस क्या है, c। तो सेंटर से इट इज डिफाइंड एज c बाय a, एंड c को अगर रिप्लेस किया तो सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, बाय a। तो e इसको 1 - b² बाय ए स्क्वायर। तो सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स जो है वो 1 - b² बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमेशा a जो है वो बड़ा होना चाहिए b से, एंड इसेंट्रिसिटी इलिप्स की हमेशा 1 से छोटी आती है, क्योंकि ये b² बाय ए स्क्वायर जो है वो, क्योंकि a बड़ा होगा तो ये 1 से हमेशा छोटी आएगी। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ इलिप्स जैसे कि हमने पैराबोला में देखा था, y² = 4x कोस, या y² = -4x, या x² = 4ay, या x² = -4ay, 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। वैसे ही हम इलिप्स में देखेंगे कि इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, देखो 2 टाइप के इलिप्स जो है वो यहाँ पे है। इसमें एक्स एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस मतलब लंबी वाली जो एक्सिस है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, पर इसमें जो है वो वाई एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस जो है वो क्या है, इसकी मेजर एक्सिस है। अगर जैसे हमने पैराबोला में देखा था, एक्स एक्सिस अगर मेजर एक्सिस होगी, फोकस भी एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, तो ये अगर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो फोकस भी क्या है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक्स एक्सिस अगर वाई एक्सिस अगर मेजर एक्सिस होगी तो फोकस जो है वो लाई करेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, दो फोकस होंगे, दोनों का फोकस जो दोनों फोकस है वो सेंटर मिड पॉइंट होगा उनका। ठीक है, तो सेंटर है ये, एक फोकस c,0 पे है तो दूसरा फोकस जो है वो -c,0 पर है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर क्योंकि फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और यहाँ पर क्योंकि वाई वाई एक्सिस पे लाई करेंगे फोकस तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। वहां पर भी सेम, ये वाला डिस्टेंस जो फोकस का होगा सेंटर से वो बराबर होगा, और सिमेट्री होगी 0,c पे अगर एक लाई कर रहा है तो एक 0,-c पे लाई करेगा। एक्स एक्सिस वाले पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x² स्टैंडर्ड इक्वेशन x² बाय a² प्लस y² बाय b² = 1। कैसे आती है ये इलिप्स की इक्वेशन, जस्ट सिंपल जो दे रखा है, इस पॉइंट f1p प्लस f2p ये कुछ कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, जो कि हमने देखा था कि 2a के बराबर आएगा अगर हम ये देखेंगे तो। ठीक है, f1p क्या हो जाएगा, x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, f2p क्या हो जाएगा,
और ये जो है वो किसके बराबर आएगा, F1 भी ये 2a के बराबर आएगा। ठीक है, सॉल्व किया, अरेंज किया तो एंड सी को पुट किया तो ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पे सिंप्लीफाई हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर, ठीक है, जो मेजर एक्सिस होती है वो क्या होती है, ए, जैसे ए को हमेशा जो बड़ा होगा ना वो ए होगा। ठीक है, यहाँ पर 0 ए, यहाँ पे वर्टेक्स, यहाँ पे 0 ए, यहाँ पे a 0। ठीक है, बी, ए जो है वो क्या होगा मेजर एक्सिस के लिए, बी जो होगा वो क्या होगा माइनर एक्सिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर बाय मेजर एक्सिस प्लस वाई स्क्वायर बाय माइनर एक्सिस इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय यहाँ पे माइनर एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है माइनर है, वाई स्क्वायर बाय ये ए स्क्वायर, ए क्या है मेजर है, तो ये हमेशा मेजर होगी और बी जो है वो हमेशा माइनर होगी। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है। तो ये वाला अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई कि एक्स एक्सिस का एलिप्स है या फिर वाई एक्सिस का एलिप्स है। अगर एक्स एक्सिस का एलिप्स है तो उसकी इक्वेशन होगी ये, और अगर वाई एक्सिस का एलिप्स होगा तो उसकी इक्वेशन होगी ये। ठीक है, जैसे पैराबोला में देखा था लेटस रेक्टम, वहां पर एक लेटस रेक्टम था, तो वही डेफिनेशन देखते हैं। लेटस रेक्टम जो है वो क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस थ्रू एनी फोकाई एंड whose end points lie on the ellipse। तो जैसे पैराबोला में एक फोकस था, यहाँ पर इलिप्स में दो फोकस है, एंड वही कि वो जो मेजर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए लेटस रेक्टम, एंड इलिप्स जो है उसको उसके पॉइंट तक जो होगी पूरी वो क्या होगी लेटस रेक्टम होगी, एंड ऑब्वियसली पासिस टू द फोकस, एंड यहाँ पे दो फोकस है तो दो लेटस रेक्टम होगी। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमको पता है कि इलिप्स में समीशन जो है वो कांस्टेंट होता है, तो एक का कोई हमने पॉइंट जो है वो लिया है। ठीक है, फोकस इलिप्स का होता है a, 0, क्योंकि ये c, 0 लिख सकते हैं, एंड सिंस e इक्वल्स टू c बाय a, तो फोकस a, 0 एंड दिस फोकस माइनस a, 0। ठीक है, तो ये a, 0 है। अब दो पॉइंट्स हैं, दो फोकस ये, तो इसका डिफरेंस अगर ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस निकाला ए टू ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का रूट प्लस रूट एल का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है। तो ये हो जाएगा एल 2a² प्लस एल स्क्वायर का रूट, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4a² प्लस एल स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू 2a माइनस एल का स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4a² प्लस एल स्क्वायर माइनस 4a l, यहाँ पे 4a² ई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4a से 4a, 4 कैंसिल आउट, ये बचेगा a² बराबर a² माइनस al, ए से ए कैंसिल आउट, क्या बचा a e² इक्वल्स टू a माइनस l, तो l क्या हो जाएगा a माइनस ए ई स्क्वायर, a 1 माइनस ई स्क्वायर l, e क्या है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो अगर ये देखें तो a b² बाय ए स्क्वायर l, तो l जो है वो b² बाय ए आ जाएगा। ठीक है, मतलब l मतलब ये डिस्टेंस, एंड आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो कि
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्योंकि सिमेट्री से बराबर है, तो हमको लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम जो है वो क्या है, ये पूरा है, तो वो क्या हो जाएगा 2b² बाय a। ठीक है। जस्ट जो ए का पॉइंट, ए का जो डिस्टेंस है f1 से प्लस ए का डिस्टेंस f2 है से, वो क्या है 2a के बराबर है। ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम जो है वो 2b² बाय a। अब देखते हैं क्वेश्चन। व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, द वर्टाइस इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द इलिप्स। हमको सबसे पहले देखना है कि एक्स स्क्वायर का जो नीचे जो है, ए हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है। एंड सिंस एक्स के नीचे जो टर्म है वो बड़ी है, तो ए हो जाएगा 5 एंड बी हो जाएगा 3। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, दो फोकस है, क्या होंगे, इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, √1 - b² बाय a² विच इज, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 16/25 का रूट, तो ये जाएगा 4/5। इसेंट्रिसिटी जैसे कि हमने बोला था कि हमेशा 1 से छोटे आने चाहिए। ठीक है। फोकस क्या होता है, फोकस 1, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का पैराबोला है ए, x² बाय a² है। ठीक है। तो AE, 0 एंड -AE, 0 फोकस हो जाएगा। वर्टाइसिस क्या होंगे, वर्टाइसिस A, 0 एंड -A, 0। फिर वर्टाइसिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो कि हमने देखा मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, 2 है। माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 2b। इसेंट्रिसिटी जो कि हमने फाइंड कर ही ली ऑलरेडी, 4/5। एंड लेटेस्ट सेक्टम, लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ क्या होती है, 2b² बाय a। तो ये 2 एंड बी भी पता है, ए भी पता है, तो 2 3 का स्क्वायर बाय 5। ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इलिप्स में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, द vertices, the length of the measure and the minus axis and the eccentricity of ellipse। 9x² प्लस 4y²। देखो इलिप्स में जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, x² के आगे कुछ नहीं था, y² के आगे भी कुछ नहीं था, एंड यहाँ पे क्या था, 1 था। मतलब हमने क्या पढ़ा था, x² बाय a² प्लस y² बाय b² = 1। यहाँ पे 1 था। कोई भी अगर इस टाइप का दे रखे इलिप्स की इक्वेशन, तो सबसे पहला काम जो हमको करना है वो क्या करना है कि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है उस पे 1 लेके आना है। ठीक है। तो 36 से हमने डिवाइड किया, तो क्या हो गया, 9x² प्लस 4y²। 36 से हमने LHS एंड RHS में डिवाइड किया, तो RHS तो क्या हो गया, 1। अब हमको x² के आगे भी कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, जो ऊपर 1, और y² भी कुछ नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, इस 9 को भी नीचे भेज दिया, ये हो गया x² बाय 4 प्लस y²बाय 9 = 1। तो सबसे पहले इलिप्स को इस फॉर्म में लेके आना है टू अप्लाई दी फॉर्मूलाज। अब हमको कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो वही फोकस 1 क्या होगा, AE, 0। फोकस 2 क्या होगा, -AE, सॉरी, देखो ये वाला इलिप्स है उसमें y² बाय a² प्लस x² बाय b² = 1। ये इलिप्स है y एक्सिस का, क्योंकि इसमें y के नीचे जो टर्म है वो बड़ी है, तो a क्या हो जाएगा इस केस में 3 एंड b क्या हो जाएगा इस केस में 2। ठीक है। तो फोकस, अगर ये y एक्सिस का इलिप्स है, तो फोकस जो है अप्लाई करेंगे y एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा 0, एंड 0, फोकस। ठीक है। इसेंट्रिसिटी √1 - b² बाय a², वैसे ही फाइंड करेंगे इसेंट्रिसिटी। एंड अब वर्टाइस, क्योंकि एलिप्स बनेगा ऐसा एंड फोकस है यहाँ पे, तो वर्टाइस भी क्या होंगे, वाई एक्सिस पे होंगे, तो वर्टाइस भी जो है वो क्या होंगे 0, a एंड 0, -a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या होती है 2 है, एंड माइनर एक्सिस क्या होगी 2b। मेजर एक्सिस जो कि 2 है,
मतलब 6 एंड माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी 2b मतलब 4 एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स वी हैव ऑलरेडी फाइंड 1 माइनस ये √5/3। ठीक है, ये हो जाएगी इसेंट्रिसिटी। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि इलिप्स अगर किसी भी फॉर्म में है तो हमको जो है वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है इलिप्स को। ठीक है, बाय मेकिंग द RHS इक्वल्स टू 1। Find the equation of the ellipse whose vertices are given and focus. Vertices प्लस माइनस 13,0 एंड फोकस जो है वो +-5 = 0। ठीक है, वर्टाइसिस भी एक्स पे है, फोकस भी एक्स पे है, मतलब इलिप्स जो है वो एक्स एक्सिस जो है उसकी मेजर एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस अगर मेजर एक्सिस है तो इलिप्स की इक्वेशन कुछ ऐसे होगी x² y² प्लस y² b² = 1। वर्टाइसिस को अगर हम इलिप्स बनाते हैं इस केस में देखते हैं तो ये 13,0 पे वर्टाइसिस है, -13,0 पे दूसरी वर्टाइस है एंड फोकस जो है वो -5,0 एंड 5,0 पे। ठीक है, फोकस क्या होता है, फोकस से सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है ए जो कि कितना दे रखा है 5 एंड वर्टाइस से सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है ए जो कि कितना होता है 13। तो ई कितना आ जाएगा 5 है 13। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करना है तो हमको ई तो चाहिए नहीं, बी चाहिए, ए हमारे पास है। तो इसेंट्रिसिटी ई इक्वल्स टू √1 - b² / a² की 5² / 13² इक्वल्स टू 1 - b²/13²। सिंप्लीफाई किया b का स्क्वायर क्या होगा 1 - 5² / 13²। ठीक है, तो b क्या जाएगा 12/12 सॉरी। ठीक है, b 12 आ गया, देन पुट किया तो ये क्या आ जाएगा x² / 13 का स्क्वायर प्लस y² / 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आ जाएगी इलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि डिस्टेंस कितना सेंटर से फोकस का डिस्टेंस एंड सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 20 दे रखी है एंड फोकस जो है वो दे रखा है 0, तो फोकस जो है वो 0, ±5 में एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20। तो सबसे पहले जो हमको ऑब्जर्वेशन करना है वो यही करना है कि एक्स एक्सिस का इलिप्स है या फिर वाई एक्सिस का है। तो क्योंकि फोकस जो है वो लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे तो ये होगा वाई एक्सिस का जो है वो मेजर एक्सिस होगी। ठीक है, वाई एक्सिस अगर मेजर एक्सिस होगी फोकस कहाँ पे लाई करेंगे 0, ए एंड 0, -ए। तो ए की जो लेंथ होगी वो क्या हो गया 5 एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a = 20। तो a कितना आ गया 10, a 10 आ गया। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन e कितना आ गया हाफ। e अगर हाफ आ गया तो इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू √1 - b² / a²। e है a है देन वी कैन इजीली फाइंड b एंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी इस बार x² / b² प्लस y² / a² इक्वल्स टू 1। क्योंकि y के नीचे होगा क्योंकि ये y एक्सिस का पैराबोला है इलिप्स से सॉरी। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद द मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। हाँ, इन्होंने बोला है कि मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। मेजर एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस है एंड 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है एक सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है कुछ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव है एंड यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है। ठीक है, तो इलिप्स की इक्वेशन क्या है x² / a² प्लस y² / b² = 1।
क्योंकि 4,3 एंड -1,4 लाई करेंगे इस एलिप्स पे, तो ये सेटिस्फाई भी करेंगे इक्वेशन। तो पुट किया है x को 4 का स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y को 3 का स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक इक्वेशन आएगी जो कि a एंड b में होगी। फिर क्योंकि -1,4 ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है एलिप्स की इक्वेशन को, तो ये भी यहाँ से भी एक a स्क्वायर एंड b स्क्वायर में इक्वेशन आई। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, देयर आर टू वेरिएबल्स a एंड b, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट a एंड b। एंड अगर a एंड b आ गया देन हमको पुट करना है एलिप्स के इक्वेशन में। ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ellipse. ठीक है, so that's all for today. Thank you so much for watching, and if you have any doubt, please comment in the comment section, and if you want any topic to be covered, so please write down in the comment section. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel for more such amazing videos.